जय श्री कृष्ण। हम लोगों ने गीता अध्ययन के। नितेश, ये बताओ, तुम लोगों को कौन सा काम होता है क्लास अटेंड नहीं करते हो? हाँ, चला गया क्या नितेश? चलो, हम लोगों ने अभी तक जो जाना वो है तुरीय को। तुरीय के बाद में हम अज्ञान के शक्ति के दो प्रकार जाने, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति के प्रभाव से कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व आदि का प्रभाव संभव होता है। विक्षेप शक्ति के माध्यम से हम लोग जाने कि विक्षेप शक्तिस्तु यथा रज्ज्वज्ञानम स्वावृत रज्जो स्वशक्त्या सर्पादिकम उद्भावयति। माने विक्षेप शक्ति सर जैसे रस्सी में सांप को प्रकट कर देती है। प्रकट करने का मतलब उसका प्रभाव दिखा देती है। उसी तरीके से ये विक्षेप शक्ति भी अपने विक्षेप शक्ति माने अज्ञान रूपी जो विक्षेप शक्ति है, ये आत्मा को ढक करके प्रपंच को उद्भावित करती है, माने जगत को प्रकट कर देती है। सारी दुनिया हमको सत्य महसूस होने लगती है, दिखाई देने लगती है। सारा जगत हमको लगता है कि प्रकट हो रहा है। फिर इसके बाद आता है चैतन्यस्य अभिन्न निमित्तोपादान कारणत्वम। चैतन्य का अभिन्न निमित्त उपादान कारण क्या है? ये कहते हैं शक्ति द्वयवत अज्ञानोपहितम चैतन्यम स्वप्रधानतया निमित्तम सोपाधि प्रधानतया उपादानम च भवति। हिंदी अर्थ ऐसे समझ लो, शक्ति द्वयवत अज्ञानोपहितम चैतन्यम। शक्ति द्वयवत माने इन दो शक्तियों की तरह या इन दो शक्तियों से युक्त, ऐसे समझो, इन दो शक्तियों से युक्त। शक्ति द्वयवत, वत माने होता है युक्त। कई बार आप लोगों ने देखा होगा वत शब्द लगता है, बलवत। बलवत से बनता है फिर बलवान, माने शक्ति बल वाला, उसको बोलेंगे बलवान या बलवत। बलवत को पुल्लिंग में बलवान और स्त्रीलिंग में बलवती। वत लगने से वत प्रत्यय है। तो शक्ति द्वयवत माने इन दो शक्तियों से युक्त। कौन? अज्ञान, ये अज्ञान, इन दो शक्तियों से युक्त अज्ञान और इस अज्ञान से ढका हुआ चैतन्य, माने इन दो ताकतों वाले अज्ञान से ढका हुआ जो चैतन्य है वो स्वप्रधानतया, अपनी प्रधानता से, अपनी मिल्कियत से, अपने आधिपत्य से, प्रामुख्य से, निमित्तम, निमित्त, सोपाधि प्रधानतया, अपनी उपाधि की प्रधानता से, उपादानम च भवति, उपादान होता है।
यथा लूता तंतु कार्यम प्रति स्वप्रधानतया निमित्तम स्वशरीर प्रधानतयोपादानम च भवति। लूता का मतलब होता है मकड़ी, यहाँ बनी हुई है मकड़ी। यथा लूता, जैसे मकड़ी, तंतु कार्यम माने ये जो जाला है, जाला बनाने के लिए अपनी प्रधानता से, स्वप्रधानतया माने अपनी प्रधानता से निमित्त, और स्वशरीर प्रधानतया अपने शरीर की प्रधानता से उपादानम च भवति, उपादान होती है। ठीक है। अब आप एक बात बताओ, दुनिया में जो कुछ भी बनता है उसको एक तो बनाने वाला चाहिए और एक बनाने वाली वस्तु चाहिए। आपसे कहा जाए भोजन बनाओ, तो भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? दाल, चावल, आटा, गेहूं, जो भी चाहिए आपको, माने पदार्थ चाहिए ना, वस्तुएं चाहिए। तो ये वस्तु ये वस्तुएं जो हैं जड़ है या चेतन है? बताइए। जड़ है। जड़ है। सीधी सरल बात, जड़ है ये। तो दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं वो सब जड़ हैं, और उन्हीं से वस्तु कुछ बनेगा। बनाने वाला चेतन हो, प्रायः चेतन होता है, प्रायः क्या, चेतन ही होता है। घड़ा बनाना है तो कुम्हार चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मिट्टी है जड़, कुम्हार है चेतन। मिट्टी, कुम्हार ने मिट्टी को लिया, घड़ा कौन बनाएगा? यहाँ पे घड़ा कौन बनाएगा? कुम्हार बनाएगा। कुम्हार बनाएगा ना। किससे बनाएगा? वो मिट्टी से बनाएगा। तो जो बनाने वाला है, सृष्टा है, उसको हम कहते हैं निमित्त कारण। क्या कहते हैं? निमित्त कारण। निमित्त कारण। और जिससे बनेगी वस्तु, जिससे वस्तु बनेगी, वो होती है उपादान कारण। जिससे बनेगी वो उपादान कारण हो जाएगी। तो एक बात आती है समझ में, यहां कह रहे हैं कि इन दो शक्तियों से उपहित, इन दो शक्तियों वाले अज्ञान से जो उपहित चैतन्य है, जिसको हम ईश्वर भी कहते हैं, वो अपनी प्रधानता से निमित्त कारण बन जाता है। अपनी प्रधानता मानी उसकी खुद की प्रधानता है ना, उसके खुद की प्रधानता के कारण वो निमित्त कारण बनता है, माने वो बना रहा है ना। और स्व उपाधि प्रधानता, अपनी उपाधि की प्रधानता से, उपाधि क्या है इसकी? सृष्टा, बनाने वाला। तो अपनी उपाधि की प्रधानता से उपादान कारण भी है। अब मन में सवाल यार उठता है, आपने कहा कि घड़ा बनाने के लिए कुम्हार चाहिए, कुम्हार ही तो घड़ा नहीं बन जाएगा ना, कि कुम्हार ही घड़ा बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। बन जाएगा? हाँ, नहीं बनेगा। नहीं बनेगा ना। नहीं बनेगा आचार्य जी। तो मामला ये है कि अपनी प्रधानता से, और अपनी प्रधानता से ये निमित्त कारण हो गया, और अपनी उपाधि की प्रधानता से उपादान कारण हो गया। कौन? चैतन्य। लेकिन ये चैतन्य है कैसा? अज्ञान से उपहित है। लेकिन अज्ञान कैसा है? दो शक्तियों से युक्त है। दो शक्तियां कौन कौन सी हैं? आवरण और विक्षेप। इन आवरण और विक्षेप दो शक्तियों से संपन्न चैतन्य अपनी प्रधानता से निमित्त और अपनी उपाधि की प्रधानता से उपादान कारण बन जाता है।
कैसे? जैसे मकड़ी को कितने लोगों ने देखा जाला बनाते हुए? हमने देखा है आचार्य जी। किसी ने देखा? तो मकड़ी कभी आपने देखा कि ये जाला बनाने के लिए कुछ लेने जाती है कहीं पे? जी नहीं। नहीं जाती। पता चला कि आम की लकड़ी लगेगी और सरसों के पत्ते लगेंगे, गेहूं का डंठल लगेगा, तब मकड़ी का जाला बनेगा। नहीं बन, ऐसा नहीं होता है। मकड़ी उस जाला को स्वयं निकालती है अपनी, और स्वयं उसको निगल जाती है। कई बार आपने देखा होगा मकड़ी चढ़ती है जाले के ऊपर बड़ी स्पीड में, अपने शरीर से ही निकालते हैं। कहा जाता है लूता अपनी शरीर से निकालती है। तो जिस तरीके से लूता माने मकड़ी जाला बनाने के प्रति अपनी प्रधानता से वो निमित्त कारण है, और अपनी शरीर की प्रधानता से वो उपादान कारण भी है। मकड़ी उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है। तो उसी प्रकार से ईश्वर जो है ना, परमात्मा जो है ना, वो निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। इस सृष्टि के लिए वो निमित्त कारण भी है और माने उसके माध्यम से बनता है सब कुछ, और उपादान कारण माने वही व्याप्त होता है। तो कोई कह दे ये संसार क्या है, तो संसार उसी का विस्तार है। संसार क्या है? संसार उसी परमपिता परमात्मा का विस्तार है। एक हिंदी के बड़े अच्छे कवि हुए, रामनरेश त्रिपाठी जी। तो उनकी बहुत फेमस कविता है, शायद बहुत फेमस, क्या उसको बोलते हैं हमारे यहाँ की। उसमें उन्होंने कहा है कि तू कहाँ कहाँ पे है, परमात्मा के विषय में कह रहे हैं। तू कहाँ क्या कहाँ नाम पे है आचार्य जी कवि का? राम नरेश त्रिपाठी। मैं कविता बता रहा हूँ। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूछा वाल्मीकि जी से कि मैं जा रहा हूँ, कहाँ रहूं, रहने की जगह पूछा ना कि कहाँ रहना है मुझे। तो वो कहते हैं कि तुम कहाँ नहीं हो, तुम कहाँ नहीं हो। तो हकीकत तो यही है, ईश्वर स्वयं व्याप्त होता है, स्वयं व्याप्य है, उसी में सब कुछ व्याप्त है और उसी से सब कुछ व्याप्त है। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में। इसका भाव दूसरा हो जाता है, तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। मैं था विरक्त तुझते से, जग की अनित्यता पर उत्थान भर रहा था, तब तू किसी पतन में। बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था
झुकता कहाँ चरण में, तूने किए अनेकों, अवसर न मिल सका मैं। तू कर्म में मगन था, मैं व्यस्त था कथन में। तेरा पता सिकंदर को मैं समझ रहा था, पर तू बसा हुआ था फरहाद कोहकन में। क्रीसस की हाय में था, ये थोड़ा सा वो हो जाएगा। करता विनोद ही तू अंत में हंसा था संतों के हर रुदन में। प्रहलाद जानता था तेरा यही ठिकाना, तू ही मचल रहा था मंसूर की रटन में। आखिर चमक पड़ा तू संतों की हड्डियों में, दधीची की हड्डियों में। मैं था तुझे समझता सुहराब पीले तन में। तो कुल मिलाकर के ये है कि वो कहाँ नहीं है, वो हर जगह है और वही व्याप्त है, उसमें ही सब कुछ व्याप्त है, वही व्याप्त है। अच्छा, भागवत कथा में एक प्रसंग आता है, बड़ा लाजवाब प्रसंग है। क्या प्रसंग है कि ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया और उनको भ्रम भी हुआ कृष्ण पे, ये कैसा लड़का है यार, इसको ब्रह्मलोक कहते हैं। ये तो मिट्टी खाता है, लड़कों के साथ में खेलता है, जूठा खा लेता है उनका सबका। भगवान कृष्ण तो उन मुंह से छीन के खा लेते थे दोस्तों के। तो वो रहीम जी, उनका रसखान जी की कविता नहीं है, ताही अहीरे की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। जो व्यक्ति, जिसको हम परमपिता परमात्मा परब्रह्म परमात्मा कह रहे हैं, उसके लिए कहा जाता है कि भाई बताओ वो कैसा है। मानुष, वो कहते नहीं कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरिया छसिया भरी छाछ पे नाच नचावे। तो वो छछिया भर छाछ पे नाच नाच रहा है। छछिया भर छाछ का मतलब समझते, छछिया होती है वाह वाह आचार्य जी, आपकी याददाश्त हाँ, को तो नमन करती हूँ। क्या बात है, इतना सुंदर आप उसमें बता रहे हो। उसमें वो कह छछिया एक होती है, एक यंत्र होता है, वो छोटा सा गिलसिया टाइप की होती है। हमारे यहाँ बचपन में हम लोग जब गिलास गिलास, आप लोगों ने खेला होगा गिलास से पानी पीना, बहुत छोटे छोटे गिलास चम्मच, उसको छछिया बोलते हैं। तो उसको कहा जाता था, देखो हाँ भाई, आचार्य जी, ये बच्चों बच्चों के लिए होता है। हाँ, तो उस छछिया भर छाछ पिलाऊंगी तुमको अगर तुम नाच नाच के दिखाओगे, ये कृष्ण से कहा जाता है। तो गावे गुनि गणिका गंधर्व और शारद शेष सभय गुण गावत। नाम अनंत गणंत गणेश जो ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावत। जोगी जति तपसी अर सिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगावत। ताहि हीर की छोहरिया छछिया बरी छाछ पे नाच नचावत। भैया उससे कह रही है नाचो, वो नाच रहा है। तो ब्रह्मा को लगा यार ये अजीब मामला है, ये कैसे हमारा ब्रह्म हो सकता है, ये तो ऐसा ब्रह्म नहीं होगा मेरा। तो क्या किया उन्होंने, गोप ग्वालों को उठा लिया, गायों को उठा लिया, सबको गायब कर दिया, सबको गायब कर दिया। अब जब सब गायब हो गए तो कृष्ण जी समझ गए नौटंकी, ये ड्रामेबाजी किसकी चल रही है। तो कृष्ण जी ने समग्र गोपियों ग्वालों को और समस्त गायों को वैसे ही प्रकट कर दिया। 1 महीना बीत गए, ब्रह्मा जी के पास कोई गया ही नहीं कि तुम गैया लैया हो का लैया हो। और यहां सारी प्रक्रिया वैसे ही चल रही है। बाद में उनका अहंकार जो था वो शिथिल हुआ, क्षमा याचना करते हुए प्रकट हुए, प्रभु गलती हो गई मुझसे माफ करो। तो बात ये है, त्वमादि देवः पुरुषः पुराणः, गीता जी का श्लोक है। अर्जुन जी ने स्तुति किया है गीता
भगवान कृष्ण की। तो कहते हैं त्वमादि देवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम। तुम इस विश्व के परम निधान हो। निधान माने आधार हो। परम आधार का मतलब क्या होता है? ऐसे समझो, परम आधार क्या है? बहुत प्यारी भाषा में हमने एक दिन आकाश के बारे में समझाया था। घटाकाश, पटाकाश, मठाकाश। घड़े के अंदर का आकाश घटाकाश होता है। घट आकाश मीन्स खाली स्पेस, जगह, घटाकाश बोल देते हैं। किसी कमरे का आकाश या मठ का आकाश या महल का आकाश या घर का आकाश, उसको गृहाकाश, मठाकाश बोल देते हैं। और बाहर का जो आकाश है उसको हम महाकाश बोलते हैं। उसी तरीके से आप एक बात बताओ, एक आवरण है, कमरे को बड़ी दीवारों ने घेर रखा है, इसलिए वो मठाकाश हो गया या कक्षाकाश हो गया। उससे दीवारों से ढका हुआ आकाश हो गया ना, इसलिए कक्षाकाश है। और घड़ा छोटा है, मिट्टी के एक आवरण ने उसको ढक लिया है, इसलिए वो घटाकाश है। और एक बाहर का आकाश है जिसको किसी ने नहीं ढक रखा है, वो महाकाश है। तो क्या बताओ, तीनों आकाशों में कोई फर्क है क्या? नहीं है ना। लेकिन आवरण का फर्क है, ये ढकाव का फर्क है। वो समझ में आता है कि ये ढका हुआ है, ये अलग है, और वो ढका हुआ है, वो अलग है। उसी तरीके से जो ईश्वर हम अलग मान के बैठे हैं, ये अलग है ईश्वर, और ये जीव नामक तत्व अलग है, और बाहर परमपिता परमात्मा अलग है, ऐसा हमने मान रखा है। लेकिन इन दोनों आकाशों का, ये दोनों आकाश माने चाहे कमरे वाला आकाश हो चाहे घड़े वाला आकाश हो, दोनों का आधार कौन है? महाकाश है ना, है कि नहीं? महाकाश आधार जी। तो उसी तरीके से कृष्ण ही समस्त जगत का आधार है। आधार माने कृष्ण ही जगत का आधार है। बस अज्ञान के आवरण ने ढक रखा है, इसलिए हम दुनिया, ऐसा एक अलग दुनिया, ये जगत है, ऐसा हम मान बैठते हैं। मैं इंसान एक अलग हम आवरण में है, इसलिए अपने आप को अलग मान रखते हैं। ये शक्ति, दो प्रकार की शक्तियां हैं जो चैतन्य की, उन्होंने ही हमको अलग मान बना रखा है। नहीं तो हम वही महाकाश के ही अंश है। महाकाश मतलब मैं समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं, नहीं तो हम वही परमपिता परमात्मा में ही समाहित है। हम उससे अलग हैं ही नहीं, हमारे उसमें कोई भेद ही नहीं है। तो ईश्वर की सृष्टि पे ही, ईश्वर पे ही एक आवरण अज्ञान का डाल दिया गया। ब्रह्म पे, ब्रह्म की सत्ता पे ही एक ब्रह्म चैतन्य पर ही एक आवरण पड़ा अज्ञान का। समष्टि अज्ञान और व्यष्टि अज्ञान, ये दो आवरण पड़े। इन्हीं आवरण के कारण जीव और ईश्वर, ये दो अलग अलग हमको भेद दिखाई देने लगे। नहीं तो इसमें भेद कोई भी नहीं है। इन सब का आधार ब्रह्म है, परमात्मा है, परमेश्वर है, जगदीश है, जगदाधार है। इसमें कोई पार्थक्य नहीं है। तो ये परमपिता परमात्मा ही समग्र सृष्टि का उत्पादक है, और उसी में उत्पादन होता है, और उसी में विलीन भी होता है, उसी में सब कुछ होता है। सब कुछ, सारी गतिविधि उसी में होती है। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, क्या बोलते हैं उसको, इसका कादंबरी बहुत फेमस ग्रंथ है संस्कृत का। कादंबरी पढ़ा है किसी ने कि नहीं पढ़ा है? कादंबरी बहुत प्यारा ग्रंथ है, बाणभट्ट, कवि बाणभट्ट का है संस्कृत में। तो इसकी जो मंगलाचरण है इसका, इसमें कहा गया है, रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे
अजाय सर्ग स्थिति नाश हे तवे त्रयी मयाय त्रिगुणात्मने नमः। यहाँ पे क्या है, परमात्मा से त्रिगुण उद्भूत होते हैं, लेकिन उस परमात्मा को त्रिगुणात्मक कहा जा रहा है। क्या कहते, रजो जुषे जन्मनि सत्व वृत्तये, जो प्राणियों के प्रादुर्भाव काल में रजोगुण युक्त हो जाता है, माने ब्रह्मा के रूप में हो जाता है। स्थिति काल में सात्विक वृत्ति वाला हो जाता है, माने सत्वगुण संपन्न विष्णु हो जाता है। और प्रलय काल में तमोगुण स्पर्शी मतलब प्रलयंकर शिव के रूप में हो जाता है। ऐसा समस्त सृष्टि स्थिति और विनाश का जो कारण है, वेद त्रयी में जो व्याप्त है, त्रयी मयाय, वेद त्रयी में जिसकी सारी की सारी स्थिति व्याप्त है। वेद त्रयी माने तीन वेदों में, ऋग यजुर और सामवेद में, तीनों में जिसकी कथानक का कथाएं व्याप्त हैं, स्तुति व्याप्त है, जो त्रिगुण स्वरूप है, अजन्मा है, उस परब्रह्म परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। रजो जुषे जन्मनि सत्व वृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयी मयाय त्रिगुणात्मने नमः, ऐसा बोला गया है। तो ईश्वर मकड़ी, एक प्रश्न है कि वो ये त्रिगुण स्वरूप तो है, पर त्रिगुणातीत भी तो है। हाँ नहीं, वही कह रहा हूं मैं, त्रिगुण स्वरूप का मतलब, मैं जो बात यहाँ बता रहा हूं, बात यहाँ ये चल रही है कि परमात्मा उद्भूत भी होता है, उद्भव भी करता है, माने वही प्रकट होता है, उसी से सब कुछ। भी है और सृष्टा भी है, दोनों ही है। सृष्टि भी है, सृष्टा, माने उद्भूत भी उससे सब कुछ होता है और उद्भव करता भी वही है। तो जब भाई उद्भूत सृष्टि जब त्रिगुणात्मिका हो सकती है, तो उससे त्रिगुण परे नहीं है, लेकिन वो त्रिगुणों में लिप्त नहीं है। बात ये है, मैंने कहा ना त्रिगुणों में लिप्त कैसे नहीं है, अभी मैं वही बता रहा हूं। लिप्त कैसे नहीं है, लिप्त इसलिए नहीं है क्योंकि हम अज्ञान दो प्रकार के बताए गए ना यहाँ पे, समष्टि अज्ञान और व्यष्टि अज्ञान। हम उसी पूर्ण परात्पर परब्रह्म परमात्मा आज अनित्य अनादि अगोचर को एक आवरण में डाल दिए, समष्टि आवरण में डाल दिया। अब भैया जैसे ही उसके ऊपर समष्टि आवरण आया, तो वो जीव से पृथक प्रतीत होने लगा कि नहीं प्रतीत होने लगा हमको? आवरण डालने वाला कौन है? आवरण डालने वाला कौन है? अज्ञान कहाँ से है? अज्ञान हमारा अपना खुद का अज्ञान है। ये हमारा कैसे, हम तो ईश्वर है ना, ईश्वर के ही अंश है, ईश्वर की सृष्टि है। हाँ, आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं हम। पहले समझिए इसको। अज्ञान के कारण, जो अज्ञान है, उस अज्ञान के कारण, अज्ञान की अपनी स्थिति है। हमने शुरू में अज्ञान जब पढ़ा था, इसीलिए जो पॉइंट पढ़ाया जाए उस पॉइंट को वहीं पे क्लियर करते चलना चाहिए। अज्ञान को हम जब पढ़ रहे थे, तो अज्ञान को पढ़ाते समय एक चीज स्पष्ट किया था मैंने, उसके लिए एक बात कही गई थी अज्ञान के बारे में शुरू में ही। अज्ञान क्या है? सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम। वो सद है असद है ये कहना अनिर्वचनीय है, नहीं कहा जा सकता। तो ज्ञान की सत्ता भी होती है और ज्ञान का निराकरण, अज्ञान की सत्ता भी होती है और अज्ञान का निराकरण भी होता है। अर्थात अज्ञान जो है वो सत्तावान है। हम पैदा हुए जगत में, तो हमको अज्ञान आगोश में लेगा ही लेगा, माने एक आवरण हमारे ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब उसको ये कह लो माया ने हमको ढक लिया, या ये कह लो अज्ञान ने हमको घेर लिया। ये तो प्रकृति का एक नियम है, वो होना ही होना है। अब यहां पे बात ये आती है कि ये जो हमने
उसी आधार स्वरूप परमात्मा के ऊपर